केमिस्ट्री, ये नाम सुनते ही कई लोगों को स्कूल के दिन और मुश्किल फॉर्मूले याद आ जाते हैं। पर क्या हो अगर हम इसे रटने की जगह एक कहानी की तरह समझें। चलिए आज केमिस्ट्री की इसी कहानी को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये लाइन तो शायद बहुतों ने सुनी होगी या शायद खुद भी महसूस की होगी। एक आम शिकायत है कि केमिस्ट्री याद ही नहीं रहती। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं? असल में हर विज्ञान के पीछे एक कहानी होती है। तो चलिए आज इसकी कहानी को समझते हैं ताकि ये सुबह सफा ना हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। ये शब्द केमिस्ट्री आखिर आया कहाँ से? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की पढ़ाई। हर उस चीज की जिससे हम और हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब कुछ केमिकल्स ही तो हैं। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, प्राचीन मिस्र तक जाती हैं। वहां एक शब्द था कीमिया, जिसका मतलब था काली मिट्टी या कह ले काला जादू। वहीं से धीरे धीरे ये शब्द केमी टीचिंग और फिर आज का केमिस्ट्री बना। मतलब जो चीज कभी जादू मानी जाती थी वो आज एक विज्ञान है। अब हर कहानी में एक हीरो तो होता ही है ना? तो मॉडर्न केमिस्ट्री की कहानी के हीरो हैं एंटोनी लेवोइसियर। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो सिर्फ कोई थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने केमिस्ट्री की पहली मॉडर्न किताब लिखी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जरूरी एलिमेंट्स को उनके नाम दिए और ये भी समझाया कि आग कैसे जलती है या हम सांस कैसे लेते हैं। उन्होंने ही केमिस्ट्री को अंदाजों से निकालकर एक पक्का नाप तौल वाला विज्ञान बनाया। और कमाल की बात देखिए, लेवोइसियर ने इन एलिमेंट्स के नाम भी उनके काम के हिसाब से रखे। जैसे हाइड्रोजन का मतलब है पानी बनाने वाला और ऑक्सीजन का मतलब है एसिड बनाने वाला। नाम में ही उनकी पूरी कहानी छिपी है। और हाँ, इस कहानी में एक हीरोइन भी थी। लेवोइसियर ने ये सब अकेले नहीं किया। उनकी पत्नी मैरी एन पॉल्स उनकी लैब पार्टनर थी। जब फ्रांसीसी क्रांति में लेवोइसियर को मार दिया गया तो ये मैरी एन ही थीं जिन्होंने उनके काम को सहेजा और दुनिया के सामने लाईं। इसीलिए उन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो चलिए अब लेवोइसियर के सबसे जबरदस्त काम पर आते हैं। एक ऐसा नियम जो आज भी साइंस की बुनियाद है। ये नियम बहुत सीधा सा है लेकिन बहुत गहरा। वो ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज न तो अपने आप बनती है और न ही खत्म होती है। मतलब आप जादू से कुछ बना या गायब नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो क्या मिलेगा? जाहिर है 2 लीटर मिक्सचर। ना एक बूंद कम ना एक बूंद ज्यादा, कुछ भी गायब नहीं हुआ। बिल्कुल यही बात केमिकल इक्वेशन पर भी लागू होती है। रिएक्शन से पहले जितने भी रिएक्टेंट्स का वजन था, रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स का वजन भी ठीक उतना ही होगा। हिसाब बराबर। तो अगर हर चीज इन्हीं एलिमेंट से बनी है तो फिर ये सवाल तो बनता है कि हमारी दुनिया, हमारा ये शरीर, ये सब आखिर किन किन चीजों से बना है। चलिए हवा से शुरू करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है। और फिर आती है वो गैस जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन, जो करीब 21% है। लेकिन जब हम जमीन की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हमारे पैरों के नीचे जो धरती की परत है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। जी हां, ये ऑक्सीजन चट्टानों और खनिजों में बंद है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि धरती में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट एक नॉन मेटल यानी अधातु है। और जो सबसे कॉमन मेटल है एल्यूमिनियम, वो असल में तीसरे नंबर पर आता है। और हमारा शरीर, वजन के हिसाब से हम भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से ही बने हैं, करीब 65%। इसके बाद आता है कार्बन, जो कि जिंदगी का आधार है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल यानी धातु कौन सा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। यह हमारे शरीर का 5वां सबसे कॉमन एलिमेंट है। और वो मेटल है कैल्शियम। जी हां, कैल्शियम। क्योंकि जो टॉप 4 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। तो हमारी हड्डियां और दांतों की जान, कैल्शियम ही हमारे शरीर का किंग मेटल है। अब जरा और बड़े लेवल पर सोचते हैं। पूरा ब्रह्मांड, हमारा सूरज, ये सब किससे बना है? यहां कहानी बहुत सिंपल हो जाती है।
ये सब कुछ ज्यादातर सिर्फ दो सबसे हल्के एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हम घूम फिर कर अपनी पहली बात पर वापस आते हैं। क्या केमिस्ट्री सच में बेवफा है, या फिर हम बस उसकी कहानी सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे? देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ कुछ फॉर्मूले और नियम नहीं है। ये तो वो भाषा है जिसमें इस पूरे यूनिवर्स के बनने और चलने की कहानी लिखी हुई है।